हाय स्टूडेंट। आज मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन्स आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो सिखाने वाला हूँ। तो आर की वैल्यू जो है वो बिटवीन -1 और 1 इन दोनों के बीच की होती है। ओके, तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? तो आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस साइन डालना है इन स्क्वायर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स। ओके, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इनको इन स्क्वायर रूट में सब्सटीट्यूट करना है और उसके बाद आर की वैल्यू हमें पता चलेगी क्या है। ठीक है, तो बी एक्स वाई की वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है? तो देखिए ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर बी एक्स वाई, मतलब हमारा जो इक्वेशन एक्स ऑन वाई रहेगा उसके लिए है ये बी एक्स वाई यूज़ करना है। मतलब यहाँ पे हमें देखिए फर्स्ट एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखना है इज इक्वल टू एम वाई, मतलब एम सेकेंड है इसलिए यहाँ पे एम वाई प्लस सी। ओके, तो इस तरह से यूज़ करके हमें बी एक्स वाई की वैल्यू पता चलेगी। और बी वाई एक्स की कैसी करनी है? तो यहाँ पे देखिए बी वाई एक्स जब हमारा इक्वेशन वाई ऑन एक्स रहेगा तब हमें ये बी वाई एक्स, क्योंकि फर्स्ट वाई है इसलिए यहाँ पे भी फर्स्ट वाई है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है? वाई यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू, और सेकेंड में क्या है? एम एक्स, क्योंकि एक्स सेकेंड है। ओके, प्लस सी। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले हमें यूज़ करना है और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और हमें क्या आर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा? हमें दो इक्वेशंस दिए रहेंगे क्वेश्चन में। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है और कौन सा इक्वेशन वाई ऑन एक्स है? क्योंकि हमें ये जानना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर आप समझ फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट इक्वेशन लिया एक्स ऑन वाई, लेकिन आपका आंसर आया आर की वैल्यू आई 2, मतलब ये गलत है, क्योंकि टू आर की वैल्यू क्या रहती है? -1 और 1 इन दोनों के बीच की रहती है। ठीक है, तो जब हमारा आंसर रॉन्ग जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर वाई ऑन एक्स से फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ये एक रफ वर्क करना है, मतलब रफ में एक ये वर्क करना है और हमें उससे पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है और कौन सा वाई ऑन एक्स है। तो कैसे करना है इसको? ये दो इक्वेशन को इस तरह से लिखना है और हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब देखिए यहाँ पे क्या है? a1 है और यहाँ पे b2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 b2 और यहाँ पे a2 है और यहाँ पे b1 है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे a2 और b1। तो इन दो वैल्यूज का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर ये वैल्यू लेस देन आती है इससे, ओके, मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है और हमें देखना है कि ये वैल्यू अगर लो है, कम है इससे, ओके, कम है, तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा y ऑन x। ओके, और अगर ये वैल्यू a1 b2 और a2 b1 अगर ये वैल्यू हाईएस्ट है, ओके, ये वैल्यू हाईएस्ट है, तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? x ऑन y। ओके, तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है और ये क्या करना है? यहाँ पे साइन कौन सा भी हो, माइनस होगा तो, लेकिन हमें यहाँ पे खाली नंबर लेने उनके, साइन नहीं लेना है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस साइन है, लेकिन हम माइनस साइन नहीं लेंगे, खाली 2 और 3 ही लेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको देखना है। ओके, अगर ये वैल्यू कम है, इससे कम है ये वैल्यू, तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई ऑन एक्स। अगर ये वैल्यू हाईएस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ऑन वाई। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा। और आपको ये पता चला कि ये कम है और ये क्या हो जाएगा? वाई ऑन एक्स। तो आपको फर्स्ट वाई ऑन एक्स के लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इस इक्वेशन के लिए ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और फिर ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? फिर एक्स ऑन वाई हो जाएगा। फिर एक्स ऑन वाई के लिए कौन सा इक्वेशन? ये इक्वेशन यूज़ करना है। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन के लिए यूज़ होता है, ये रफ वर्क है। तो अब हम एक टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लेंगे। तो आप फर्स्ट इक्वेशन
आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है टेक्स्ट बुक में, टू एक्स माइनस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट वाला है। और सेकंड दिया है 3x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि फाइंड आउट करो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, मतलब आपको आर फाइंड आउट करना है। और फिर एक और बोला है उन्होंने कि फाइंड मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अभी मीन वैल्यू मीन्स क्या है? तो मीन वैल्यू मीन्स क्या है कि एक्स बार और वाई बार। ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है। मीन वैल्यू मीन्स क्या हो गया? एक्स बार और वाई बार आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी मीन वैल्यू बोलेंगे तो आपको फाइंड आउट करना होता है एक्स बार और वाई बार। क्लियर है? तो अभी हम फर्स्ट क्या करेंगे, हमें फर्स्ट में ये फॉर्मूले यूज करने हैं, ये दो, फॉर बी एक्स वाई और फॉर बी वाई एक्स। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट हमें पता होना चाहिए हमें जो ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं ये एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका रफ वर्क करेंगे। ये आपको रफ वर्क में करना है। ओके, तो इसका हम एक रफ वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x माइनस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये ऐसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे ये साइन नहीं लेना, मतलब माइनस है तो माइनस साइन नहीं लेना है हमें, खाली नंबर्स लेना है। ओके, फिर यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई क्या है 3 है, तो 2 4 जा 8 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, इसका आंसर आएगा 3। तो हमें ये वैल्यू देखनी है हाईएस्ट है कम है। तो अभी ये देखेंगे तो ये हाईएस्ट है, मतलब इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो ये जब हाईएस्ट रहेगा ये नंबर तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स ऑन वाई, मतलब हमारा ये जो इक्वेशन है ये हो गया एक्स ऑन वाई, और ये कौन सा है, वाई ऑन एक्स। ओके, तो इस तरह से हमें ये पहचानना है। तो अभी ये आपको पता चला कि फर्स्ट इक्वेशन है एक्स ऑन वाई और दूसरा है वाई ऑन एक्स। तो हमें ये फॉर्मूला अभी यूज करना है। ये आपका रफ वर्क है, रफ वर्क है, ये आंसर का पार्ट नहीं है आपको, ये खाली आपको पहचानना था कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है। तो हमें अभी पता चला है कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो एक्स ऑन वाई है। ओके, एक्स ऑन वाई। सो हमें अभी इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स ऑन वाई रहेगा तो क्या है, बी एक्स वाई, मतलब हमें ये फर्स्ट करना है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर बी एक्स वाई। ओके, इसमें क्या बोला है, एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी। ओके, एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, मतलब हमारा जो इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमें इस फॉर्मेट में इसको लिखना है, मतलब क्या करना है, जो एक्स वाला वैल्यू है यहाँ पे रहेगा 2x। ओके, इज इक्वल टू वाई को और सी को उस साइड में लेके जाना है, मतलब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये लिखना है। उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2, ओके, टू यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 1/2y। ओके, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं, मीन्स क्या है, 1 है और उसको डिवाइड बाय 2, और y इसको साइड में लिखा है 15 डिवाइड बाय 2। ओके, तो अभी इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, तो हमारा आंसर वो रहता है जिसके साइड में एक्स और वाई रहेगा। तो यहाँ पे वाई इस नंबर के बगल में है। ओके,
तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 1/2। x मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से। हमारा आंसर हो गया बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2। ये x मीन्स क्या है, बी एक्स वाई, तो हमारा आंसर हो गया 1/2। क्लियर है, हमने ये फर्स्ट इक्वेशन का किया। अभी हमें सेकेंड का करना है, मतलब y ऑन x, मतलब बी वाई एक्स, फॉर बी वाई एक्स। तो हम यहाँ पे करेंगे फॉर बी वाई एक्स। ओके, तो इसके लिए क्या है, बी वाई एक्स के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अभी हम ये इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, हमें y को इधर ही रखना है, मतलब माइनस 4y इज इक्वल टू, बाकी के जो नंबर है वहाँ पे जाएंगे, मतलब ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस 3x। ओके, ये प्लस है तो माइनस 25। ओके, अभी देखिए यहाँ पे सबको माइनस है, तो हम माइनस साइन रिमूव करेंगे। तो इसको इस तरह से अभी लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 3/4। ओके, क्योंकि सब जगह पे माइनस साइन है, तो वो माइनस साइन हम रिमूव करेंगे। तो 3/2 और ये x प्लस 25 डिवाइड बाय 4। ओके, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड के लिए आ गया। तो अभी ये क्या हो गया, बी वाई एक्स इज इक्वल टू 3/4। देखिए 3/4 के बाजू में x है, मतलब हमारा आंसर ये होगा। जिस तरह से यहाँ पे 1/2 के साइड में y था, तो हमारा आंसर 1/2 हो गया था। ठीक है, अभी हमें दोनों वैल्यूज पता चली है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो हमें अभी ये फॉर्मूला यूज करना है। तो r इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, और यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन। ओके, नेक्स्ट है, अभी क्या करना है, हमें इन स्क्वायर रूट जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। अभी देखिए हमें क्या करना है, 1/2 मतलब 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 0.75 इज इक्वल टू प्लस और माइनस का साइन। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.75, इसका आंसर आता है 0.375। नेक्स्ट है, अभी हम क्या करेंगे, 0.3 यहाँ पे 5, अभी इसको क्या करेंगे, इसका आंसर आ गया 0.375। ओके, तो हमें क्या करना है, ये टाइप करना है हमारे कैलसी पे 0.375, और यहाँ पे देखिए रूट का साइन है, उसको प्रेस करना है। तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस, अभी ये रूट का साइन निकल जाएगा क्योंकि हमने इसका रूट निकाला है 0.6124। ओके, हम 4 नंबर्स लिखेंगे, 4 डेसिमल। ओके, तो इसका आंसर आ गया r इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन डाल के 0.6124। ओके, तो ये हमें r की वैल्यू पता चली है। क्लियर है, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब हमें अभी मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो 2 इक्वेशन है तो वो हमें लिखने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए मेरे पास अभी जगह नहीं है आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए,
तो आपको वीडियो पॉज करके ये सब लिखना है, ओके, क्योंकि मैं अभी ये कैंसिल करूँगा। तो अभी नेक्स्ट है कि फॉर मेन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, हमें मेन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे दो इक्वेशंस है ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। अभी हम क्या करेंगे इसको, देखो हमें एक तो y को सेम नंबर करना पड़ेगा या तो फिर सॉरी y को सेम नंबर करना पड़ेगा या तो फिर x को, ओके। तो हमें इजी क्या हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, तो y को सेम करते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 4y है तो हमें यहाँ पे भी 4y लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन 1, ओके। मतलब मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 टू ज़ा 8 मतलब 8x माइनस 4y माइनस 15 4 ज़ा 60 इज इक्वल टू 0, ओके। ओके, ये हो गया इक्वेशन 3, क्लियर है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन 3 और 2 को हम प्लस, ओके, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 8x माइनस 4y माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और ये है 3x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ओके। तो हमें अभी क्या करना है, देखिए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिडक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, मतलब माइनस हो जाएगा। 8 में से 3 गए तो 5x, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन वही रहता है माइनस वाला। तो 60 प्लस 25 तो ये हो गया 85 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, इस नंबर को हमें इस साइड में लाना है, मतलब ये अभी माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देयरफॉर x, अभी 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 5 से हमें अगर इसको डिवाइड करना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 85 डिवाइड बाय 5 17। अभी जो x बोला है इसको किस तरह से लिखता है, x मीन्स x बार इज इक्वल टू 17। तो हमें x की वैल्यू पता चली है, ओके। हमें क्या, x की वैल्यू पता चली है, क्या है 17। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी इसमें से एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 में करते हैं, ठीक है, 2 में करते हैं, इन इक्वेशन 2। सो देयरफॉर हम ये इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 4y
3x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी x रहेगा वहाँ पे हमें 17 लेना है। मीन्स 3 यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम 17 करेंगे माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 17 कितना हो जाएगा? अगर आपको 17 का टेबल आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो भी अच्छा, आपके पास कैलसी तो है। ठीक है, तो ये हो गया। और इतना अभी क्या करना है, हमें जो भी नंबर्स है उनको हमें उस साइड में लेके जाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, माइनस 4y को इस साइड में ही रखेंगे, जो नंबर्स है उनको उस साइड में लेके जाएंगे। मतलब माइनस 51, देखो यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब जगह पे माइनस है, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 76। सो y इज इक्वल टू माइनस 76 और माइनस 4, माइनस माइनस साइन रिमूव होता है, तो हमें क्या करना है, 76 को 4 से डिवाइड करना है। 76 डिवाइड बाय 4, 19 मीन्स y इज इक्वल टू 19। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू 19। तो इस तरह से आपको ये मीन वैल्यू फाइंड आउट करने थे। ठीक है, समझ में आया? तो ये इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो फिर से एक बार मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आपको जो 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे उनको एक रफ वर्क करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ की वैल्यू हाईएस्ट है तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हो जाएगा एक्स ऑन वाई। अगर ये वैल्यू कम है मतलब लेस है, ओके, लो है, तो ये हो जाएगा वाई ऑन एक्स। ओके, अगर ये एक्स ऑन वाई है अभी तो दूसरा हो जाएगा वाई ऑन एक्स। ओके, ये क्यों करना है, क्योंकि हम जो ये कैलकुलेशन करेंगे सब, तो हमारा जो आर का आंसर है वो अगर -1 और +1, जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा था नोट्स, ओके, तो वो देख लेना आप। आपकी जो आर की वैल्यू है ना वो -1 और 1 उसके बीच आना चाहिए। तो हमारा वैल्यू देखिए, आर का जो हमने फाइंड आउट किया है 0.6, मतलब -1 और 1 उसके बीच में ही है, तो हमारा अजम्पशन जो है वो राइट है। ओके, तो इस तरह से हमें जो पता चला, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या है, एक्स ऑन वाई, तो एक्स ऑन वाई को वाई के लिए क्या है, ये फॉर्मूला, फिर फर्स्ट एक्स है ना, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट एक्स लिया और इससे ये सॉल्व किया है। बाद में ये वाई ऑन एक्स है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाई लिखा है, तो ये सेकेंड वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखा है वाई ऑन एक्स वाला। तो इस तरह से हमें ये फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट है आर की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, ओके, प्लस माइनस करके। और ये हमेशा ध्यान में रखना, ये जो आर की वैल्यू है वो -1 और 1 इसके बीच की ही होनी चाहिए। आर फाइंड आउट हो जाने के बाद मतलब हमारा आंसर हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने फाइंड किया। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड मीन वैल्यू, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमें ये दोनों इक्वेशन ऐसे लिखने हैं और चेक करना है कि अगर ये एक्स सेम होते तो हम ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, हम डायरेक्ट इसको डिडक्ट मतलब माइनस करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो x भी सेम नहीं है और y भी सेम नहीं है, तो इसलिए हमें क्या, एक तो x को सेम करना था या तो y को सेम करना। तो हमने क्या किया, y को सेम करना था, तो हमने 4 से, देखो यहाँ पे 4y है तो यहाँ पे 4y चाहिए, इसलिए 4 से इसको मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आया। उसके बाद थर्ड वाले इक्वेशन में से ये 2 वाला इक्वेशन माइनस किया और हमारा x की वैल्यू हमें फाइंड आउट की। फिर हमने क्या किया, जो x की वैल्यू है वो ये सेकेंड वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किए। हम कौन से भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेकेंड में सब्सटीट्यूट की और y की वैल्यू फाइंड आउट की। तो इस तरह से आपको ये सब सॉल्व करना है।